Hi everyone, I am Suramya Pradarshini, finalist Mrs. India Universe 2021 from Gopalganj, Bihar. Suramya Pradarshini, coming from Gopalganj, a very small district in Bihar. A data analyst married to a petroleum engineer, want to be the voice of change for the women of my society. बहुत सारी लड़कियां जब ऐसे अचीवमेंट उनको मिलता है तो फिल्मों में उनके ऑफ़र भी आते हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? फिल्मों में अगर ऑफ़र आते हैं तो फिर काम करेंगी आगे? I, Suramya Pradarshini, coming from Gopalganj, a very small district in Bihar. अभी हमारे साथ सुरम्या जी के पिताजी हैं। इनको वीडियो में लेना ज़रूरी था ताकि ये चेंजिंग हो सके। हमारे बिहार में बहुत सारे पिता ऐसे होंगे जो अपनी लड़कियों को ऊँची उड़ान उड़ने से रोकते हैं। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय बेटे बेटियों में काफ़ी फ़र्क करते थे समाज में। आज सीना जो है गर्व से चौड़ा कर दिया मेरी बेटी ने। इनकी सुरम्या जी की मम्मी जी भी हैं साथ में। आप कैसा फील कर रही हैं, थोड़ा सा बताइए? अच्छा, इसमें आपके जो हस्बैंड हैं, ससुराल वाले जो पक्ष हैं, उनका कैसा सपोर्ट रहा? नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा हम बिहार को हमेशा से प्रमोट करते आए हैं, अपने लोकल क्षेत्र को प्रमोट करते आए हैं। आप हमारे वीडियो से अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो वाकिफ़ होंगे। हमारा जो बिहार है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे बिहार में। ज़रूरत होती है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिले कारण बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो दब जाती हैं, समय से वो बाहर नहीं आ पाती। आज हमारे साथ हैं सुरम्या प्रियदर्शनी जी, जिन्होंने मिसेज इंडिया यूनिवर्स में प्रतिभागी रहीं और हमारे गोपालगंज से थी। हमें काफ़ी प्राउड फील हुआ जब हम लोग न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला। हम लोग काफ़ी फेसबुक पे पोस्ट भी किए थे, शेयर भी किए थे, काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गोपालगंज पहुंची हैं सुरम्या प्रियदर्शनी जी और आज इनसे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे ये फाइनल लिस्ट तक पहुंची। पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस अचीवमेंट के लिए। Thank you so much. Hello everyone, I am Suramya Pradarshini, finalist Mrs. India Universe 2021 from Gopalganj, Bihar. तो सुरम्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना लोकल परिचय दें ताकि हमारे जो बिहार के लोग देख रहे हैं, गोपालगंज के लोग जो देख रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट हो सकें। जी, मेरा जन्म गोपालगंज में ही हुआ। मेरे पिताजी का नाम है श्री रंजन कुमार सिन्हा, मेरी माता श्री का नाम है श्रीमती पुष्पा सिन्हा। वो दोनों यहाँ पे रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं और वो एक मार्ट भी चलाते हैं जिसका नाम है एस मार्ट, जो टाउन में ही है। अच्छा सुरम्या जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये होगा, हम लोग छोटे शहर से आते हैं, गोपालगंज से आप भी हैं, हम भी गोपालगंज से ही हैं। छोटे शहर के लड़के जो होते हैं, काफ़ी सारे उनके अंदर प्रतिभाएं होती है, छिपी होती हैं, लेकिन वो दबी रह जाती हैं अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिले कारण। और वो ये एक सोच भी बन जाता है कि हम छोटे शहर से हैं, इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकते। ये कैसे शुरुआत हुई, इसको कैसे आपने चेंज किया? जी, मैंने इसी सोच को बदलने के लिए शुरुआत की। लास्ट ईयर कोविड में जब मुझे टाइम मिला अपने बारे में सोचने का, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ वो इंसान नहीं हूँ जो लैपटॉप के आगे काम करे या किचन में खाना बनाए। जो मेरी जर्नी रही है, क्योंकि मैं शुरू से स्टेज फ्रेंडली रही हूँ केंद्रीय विद्यालय या सेंट जोसेफ्स में, तो मैं चाहती थी कि वैसे ही मैं लोगों को इनकरेज कर सकूँ। सिर्फ इस सोच को और इस टैबू को ब्रेक करने के लिए कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ओपन फील्ड में, इस सोच को बदलने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया। आप शुरू से गोपालगंज में ही रहीं? जी, मेरा जन्म हुआ और मेरी स्कूलिंग गोपालगंज से ही हुई। शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी हुई 2018 में, जून में। अच्छा, शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो घर परिवार को संभालने में व्यस्त हो जाती हैं, परिवार में बिजी हो जाती हैं, फिर कैरियर को भूल जाती हैं। तो आप कैसे इसको हैंडल कर पाएँ? जी, ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरी मदर से मिला है, क्योंकि वो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन रही हैं, वर्किंग रही हैं। वो हर चीज़ संभालती थी, घर और अपना काम भी। तो उन्होंने हमें ऐसा बनाया है कि मैं अपना काम भी देखूं, पहले मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊं और फिर बाकी कुछ और चीज़ें करूं। बिकॉज़ आपको खुद में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, देन आप बाकी चीज़ें प्रॉपरली कर सकते हैं। तो वी हैव बिन ब्रॉट अप इन अ वे। अच्छा, इसमें आपके जो हस्बैंड हैं, ससुराल वाले जो पक्ष हैं, उनका कैसा सपोर्ट रहा?
तो जब मैंने उन्हें बताया कि हस्बैंड का तो थ्रू आउट बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि जब मैं अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दे रही थी, पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, जेंडर अवेयरनेस और फिटनेस पे ध्यान दे रही थी, तो मैं ऑफिस से आती थी, मीनवाइल मेरे हस्बैंड अपना काम भी संभालते थे और हमारा घर भी संभाल रहे थे। महीनों तक उन्होंने ये सब कुछ मैनेज किया है और मेरे ससुराल वाले, उनका रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया और काफ़ी सपोर्टिंग रहे। उनका परिचय थोड़ा देंगे, कहाँ शादी हुई है, कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? जी, मेरी शादी हुई है श्री अपूर्व राज से, जो कि सीनियर पेट्रोलियम इंजीनियर हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अबू धाबी में। उनके पिताश्री का नाम है श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, जो कि रिटायर्ड हैं सेल से, बोकारो से, काफ़ी एक अच्छे पोजीशन पे आके। मेरी सास का नाम है श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, जो कि खुद भी सोशल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं और काफ़ी इनकरेजिंग हैं, एंड मोर ओवर शी इज़ वेरी सपोर्टिंग। दे आर सभी लोग पटना में ही रहते हैं? जी, वो पटना। अच्छा, जैसा कि आपसे बातचीत में पता चला कि आप अभी अबू धाबी में रहती हैं। जी, कैसे ये शुरुआत हुई अबू धाबी में रह के? कैसे इसमें आपने अप्लाई किया, कैसे इसमें शामिल हुई? तो इसके पीछे में हम 3 बहनें हैं। तो जो दोनों बहनें मुझसे बड़ी हैं, तो जो मेरी सेकंड वाली सिस्टर है, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उसको हमेशा से लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उसने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। और जब मैं अबू धाबी से उससे सारी बातें कहती थी कि सब लोगों ने, मुझे लगता है, कोविड में कुछ ना कुछ सोचा है अपनी जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ। तो जब मैंने उससे शेयर किया तो उसने मुझे इनकरेज किया कि तुम्हें, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि तुम ये कर सकती हो। तो उधर से ये शुरुआत हुई लास्ट ईयर से। एंड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वही देखा करती थी और मेरा सिर्फ पार्टिसिपेशन और ग्रूमिंग पे ध्यान था। बाकी सिस्टर सब कहाँ रहती हैं आपकी? मेरी बड़ी बहन जमशेदपुर में रहती है, मेरी सेकंड सिस्टर भी पटना में ही रहती है और मैं अबू धाबी में रहती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इसके जर्नी के बारे में बताएं। अब अभी ये तो फैमिली परिचय हो गया, थोड़ा सा हम लोग ये जान रहे थे, मोटिवेशन के लिए मैं ये सारी बातें कर सकता था कि जो छोटे सर से देख रहे हैं वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग बार बार इस तरह की वीडियो ऐसे लोगों को खोज कर आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं कि आपको मोटिवेशन मिल सके, आप भी कुछ अपने लाइफ में प्लान कर सकें। मैं अब इसके बारे में, जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। कैसे शुरुआत हुई, कैसे उसमें सिलेक्शन हुआ आपका? जिसके कुछ राउंड्स होते हैं, हर बार इनके राउंड्स इनके सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। कोविड को ध्यान में रख के इन्होंने कुछ राउंड सेट किए थे, हमें उसको क्वालिफाई करना था, जिसमें बहुत ज़रूरी था कि जो भी कंटेस्टेंट हैं वो एम्पावर्ड होने चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस से होने चाहिए। तो पहला राउंड अगर आपका इम्पैक्टफुल होता है तो हमेशा आप एक फ़ोकस लेके जाते हैं। तो शायद मेरा पर्पस और मोटिव काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा, सो डैट कि मुझे चांस मिला कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर सकूं नेशनल लेवल पे। आप बता रही थी कुछ सिलेक्शन समय आपसे पूछा भी गया था, गोपालगंज के बारे में भी कुछ जिक्र हुआ था। जी, सो आई वाज आस्क्ड कि तुम कहाँ से पार्टिसिपेट करोगी, अबू धाबी से, पटना से या गोपालगंज से। फर्स्ट थिंग केम इन माय माइंड वाज कि मैं गोपालगंज से पार्टिसिपेट करूँगी, क्योंकि ये मेरा शहर है, मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तो अपनी जगह छिपाने लगते हैं, अपना कास्ट छिपाने लगते हैं, अपने जहाँ से गांव से होते हैं वो उसको छिपाने लगते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा, गोपालगंज को रिप्रेजेंट किया आपने वहाँ पे? मैं इसका आंसर दूँ? हाय एवरीवन, आई एम सरम्या प्रदर्शनी, फाइनलिस्ट मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 फ्रॉम गोपालगंज, बिहार। बहुत अच्छा लगा। और ये जब गोपालगंज का नाम आया था ना, तब हम लोगों ने काफ़ी सारा सब इमोशनली भी सपोर्ट था हम लोगों का। फिर फेसबुक पे, ट्विटर पे हम लोग लगातार फ़ोटो पोस्ट कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे गोपालगंज से, इस छोटे से जगह से, बड़े शहरों से तो काफ़ी सारे लोग आते हैं और एक छोटे से शहर से जाके इतना अच्छा नाम कर रही हैं। हम अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आपके जैसा ख्याल रखती होंगी, सोच रखी होंगी कि हमको भी आगे बढ़ के ऐसे करना है, उनके लिए कुछ मैसेज देंगे? जी ज़रूर, मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि एम्पावर योर सेल्फ। बाय एम्पावरमेंट आई मीन यू नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट, डिटरमाइंड, इमोशनली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। नो मैटर आपके पापा क्या करते हैं, आपका हस्बैंड क्या करता है, आपके भाई का क्या बैकग्राउंड है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा, सो डैट कि आप कोई भी बोल्ड स्टेप उठा सके लाइफ में। अच्छा, ये कैसे अप्लाई होता है, मतलब कैसे वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं? जी, इन सब की साइट्स आती हैं और आजकल तो FB और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं इनके। आगे फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो है कि मैं यहाँ से जाऊँगी, अपना जॉब रिज्यूम करूँगी, फिर मुझे PhD के लिए अप्लाई करना है और 1-2 अपकमिंग पेजेंट्स हैं जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर सकूँ, वेदर इन अबू धाबी और हियर इन इंडिया।
सो मैं उसको ग्रैब करना चाहूँगी अपॉर्चुनिटी को। बहुत सारी लड़कियां जब ऐसे अचीवमेंट उनको मिलता है तो फिल्मों में उनके ऑफ़र भी आते हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? फिल्मों में अगर ऑफ़र आते हैं तो फिर काम करेंगी आगे? नहीं, मेरा आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क, आई लव टू प्ले विद डेटा। तो मैं अपना जॉब रेज्यूम करना चाहूँगी और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहूँगी फ़िलहाल। अपने जॉब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे डिटेल? जी, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हुई है प्लस MBA किया हुआ है। मैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी में काम करती हूँ और मैं आगे की पढ़ाई के लिए सोच रही हूँ ताकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे PhD में पेपर डाल सकूँ। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और काफ़ी अच्छा ये लगा कि आप हमारी गोपालगंज से हैं। इतना अच्छा अचीवमेंट लेकर आई हमारे लिए, गोपालगंज का नाम किया आपने। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, फ्यूचर के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ आपको। आप ऐसे ही हमारे छोटे शहर को आगे ले आएँ, इसका नाम करें। आपने देखा होगा हम ऐसे लोगों को खोज खोज कर सामने आपके लेकर आते हैं। हालांकि इन्हें तो खोजना नहीं पड़ा, इनको खोज से ये काफ़ी फेमस हो चुकी हैं अभी। और कितने दिन तक रहना है आपको गोपालगंज अभी? मैं तो बस 27 तक हूँ यहाँ पे, 2-4 दिन और हूँ। मैंने सुना आपको आपके स्वागत के लिए आपके स्कूल में भी इनवाइट किया गया है। जी, कल मुझे मेरे पहले स्कूल में इनवाइट किया गया और आज भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सम्मानित काफ़ी किया मुझे। प्राउड वाली बात है ना, स्कूल के लिए भी प्राउड वाली बात है, गोपालगंज वालों के लिए भी प्राउड वाली बात है। अभी हमारे साथ सुरम्या जी के पिताजी हैं। इनको वीडियो में लेना ज़रूरी था ताकि ये चेंजिंग हो सके। हमारे बिहार में बहुत सारे पिता ऐसे होंगे जो अपनी लड़कियों की को ऊंची उड़ान उड़ने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कोई वीडियो में बुरा नहीं मानिएगा। बहुत सारे लोग की ऐसी मानसिकता है जो लड़कियों को चाहते हैं कि लड़के आगे बढ़ें और लड़कियां ये नहीं कर सकती। इन चीज़ों को इन्होंने तोड़ा है, तो इन्हें वीडियो में लेना बहुत ज़रूरी था। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी बेटी इतनी बड़ी ये अचीवमेंट उनके लिए मिला है और ये हमारे गोपालगंज के लिए भी सौभाग्य की बात है। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा छोटा सा परिचय आपका जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम रंजन कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ पर राजू के उपनाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ। मेरा जन्मस्थल गोपालगंज ही है, कर्मस्थल भी गोपालगंज ही रहा। मैं बता दूं कि मेरे 3 पुत्रियां और 1 पुत्र है। तीनों लड़कियां बड़ी हैं और मैंने जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय बेटे बेटियों में काफ़ी फ़र्क करते थे समाज में, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैंने बेटियों को दिल खोल कर पढ़ाया। मैंने इस लायक इन्हें बनाया कि अपने पैर पर खड़े हो जाएं। मैं आपको बता दूं, मेरी सबसे बड़ी दोनों बेटियां जो हैं वो डबल MSc हैं। मैथ्स में MSc किया उन्होंने फर्स्ट क्लास, और उसके बाद से फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी MSc किया उन्होंने, उसमें भी डिस्टिंक्शन के साथ, और साथ ही B.Ed में भी डिस्टिंक्शन के साथ। तो हाईली क्वालिफाइड हैं दोनों। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत जाहिर सी बात है कि जब बाल बच्चा या जब अपने बच्चे जो है इतना नाम अर्जित करें, यश अर्जित करें, तब तो बहुत खुशी तो होगी ही। आज सीना जो है गर्व से चौड़ा कर दिया मेरी बेटी ने। और मैं बता दूं कि जिस समय ये कॉलेज में पढ़ती थी उस समय भी ये बहुत अच्छी स्टूडेंट मानी जाती थी और आगे भी ये क्रम इसने बरकरार रखा। अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन में काम करना वहाँ के लोगों का एक सपना होता है और उसने कई प्रतिभागियों को सुपरसीड करके उन्हें हरा करके वो स्थान प्राप्त किया जिस पोस्ट पर ये अभी है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये और आगे बढ़े। ये अभी आज फाइनलिस्ट थी, कल को हम तो चाहेंगे कि ये विनर भी रहे। जी बिल्कुल। इनकी सुरम्या जी की मम्मी जी भी हैं साथ में। आप कैसा फील कर रही हैं, थोड़ा सा बताएं ना। बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी इतना ऊपर आगे बढ़ गई। अच्छा, आप दोनों गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, हमेशा दूसरों को शिक्षा देते आए हैं। अभी हम चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों को शिक्षा दें हमारी वीडियो के माध्यम से जो अपनी बेटियों को मतलब बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, बेटियों को सोचते हैं कि वो ये नहीं कर सकती और लड़कों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, लड़कों को आगे बढ़ाते हैं। उनको कुछ शिक्षा देंगे हमारी वीडियो के माध्यम से? जी बिल्कुल। मैं बता दूं कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश में सेना में भी, सुरक्षा बलों में भी लड़कियों की बहाली हो रही है, भर्तियां हो रही हैं और वो कंधे से कंधा मिलाकर एक से एक डेयरिंग काम कर रही हैं, एक से एक जो है मतलब रोमांचक काम कर रही हैं। जैसे कि अभी आप एक सिनेमा भी आपने देखा होगा, गुंजन सक्सेना, उसके बारे में मैं बता दूं, वो पायलट थी जिसने बाकायदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशन में खुद जो है उसने हेलीकॉप्टर
पायलट करके और जो है काफ़ी सैनिकों का रेस्क्यू किया, और ये अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। आप सभी भाई बंधु पुराने मिथक को तोड़िए, अपने बेटियों को खूब पढ़ाइए और खूब आगे बढ़ाइए। बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे बेटे ध्यान रखते हैं वैसे बेटियां भी ध्यान रखती हैं। काफ़ी अच्छा लगा आप लोग से मिलके, आप लोगों के सोच को सुन के काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप दोनों मिसाल होंगे आने वाले और पीढ़ियों के लिए, और लोगों के लिए शिक्षा आप लोगों से मिलेगी। थोड़ा सा आप बताएंगे और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और माताओं के लिए? और लोग यही शिक्षा देना चाहूँगी कि अपने लड़की और लड़का में कोई फ़र्क नहीं समझे, दोनों को इक्वल समझे और एक समान पढ़ाएं। अगर बाहर हॉस्टल में भेज रहे हैं तो अगर दोनों जाना चाहे तो दोनों को भेजें। काफ़ी अच्छा लगा आपकी पूरे परिवार से मिलके, और ख़ासकर आपने जो मैसेज दिया हमारे बिहार में काफ़ी सारे ऐसी मिथ्या है, काफ़ी सारे लोग ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जिनको आप सभी से मार्गदर्शन मिल पाएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए हमारे चैनल पे और इतनी सारी बातें बताने के लिए। आप अभी शुरम्या प्रियदर्शनी जी से मिल रहे थे, मिसेज इंडिया यूनिवर्स फाइनलिस्ट हैं, और इनके बारे में आपने सभी जाना, कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से पढ़ाई किया। इन्होंने गोपालगंज की रहने वाली हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जो इनकी तरह सोच रहे हैं, जो और सारी लड़कियां जिनकी फैमिली में बहुत सारे लोग रोकते हैं कि भाई आगे ऐसे छोटे सरों की लड़कियां ये नहीं कर सकती, उनको मोटिवेशन मिल सके इनसे। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।